बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय सुमरत सिद्ध होए गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धिरास सुगुण सदन। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। यहाँ राम जैसे जुगत बनाई, यहाँ राम जैसी जुगत बनाई, ओ सुनऊं उमा सो कथा सुहाई। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, राम जी रावण वध की जो युक्ति यहाँ बना रहे हैं वो बड़ी सुहावनी है। महाराज सुहावनी है, कैसी सुहावनी है? बोले राम जी अपनी प्रिया का हरण करा रहे हैं। पार्वती जी बोली महाराज जो सुहावनी कैसे हुई, फिर ये तो बड़ी कष्टदायी है। भगवान शंकर बोले नहीं नहीं देवी, जो काम प्रारंभ में भले ही कष्टदायी हो लेकिन अमृत में जन कल्याण करता हो तो वो सुहाई है, और जो काम पहले भले ही अमृत सा लगता हो लेकिन उससे जन कल्याण नहीं होता हो, कष्टदायी हो, वो दुखदायी है। कहा महाराज ठीक है। तो लक्ष्मण गए जबहि बन, लेन फूल फल कंद, ओ जनक सुता तब बेहसी, बोले रघुकुल चंद। जनक सुता तब बेहस प्रभु, बोले रघुकुल चंद। भगवान मुस्कराते हुए बहसते हुए श्री सीता जी से कहने लगे, जिस समय श्री लखनलाल जी वनवास में पुष्पों का चयन करने के लिए गए थे, अवसर पाकर के उसी समय राम जी ने सीता जी से कहा, क्या कहा? देखिए पहले तो बेहसी शब्द, बेहसी और मुस्कराने में अंतर। मुस्कराना जब भगवान अपनी ऐश्वर्य लीला को छिपा लेते हैं और वात्सल्य लीला को प्रकट करते हैं, वहाँ भगवान मुस्कराते हैं। जैसे जब राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी से राम जी का परिचय पूछा तो विश्वामित्र जी राम जी का सही परिचय देने लगे। ए प्रिय जहाँ हैं जहाँ लगे प्राणी। राम जी ने सोचा ये तो हमारा असली परिचय दे देंगे तो सब लीला बिगड़ जाएगी। तो क्या होगा? ए प्रिय जाए जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी। भगवान मुस्करा गए तो बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ओ मम हित लागे नरेश पठाए। तुरंत उत्तर बदल दिया। विश्वामित्र जी बोले महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए। तो ये भगवान मुस्कराते हैं, वहाँ वात्सल्य लीला प्रकट करते हैं, और जहाँ बहसते हैं वहाँ अपनी माया डालते हैं, चाहे वो निकट हो चाहे दूर हो। तो यहाँ पर राम जी बहसे हैं। बहसने का कुछ भाव संतों ने दिए हैं। पहला भाव तो ये कि मानो आज रावण को अपनी माया से राम जी ठगना चाहते हैं, इसलिए बहसे, क्योंकि रावण थोड़ा सी जान पाएगा कि हम जिस सीता को हरण करके ले जाएंगे वो माया की है, इसलिए माया के द्वारा ठगना चाहते हैं, इसलिए बहसे। दूसरा भाव कि सीता जी को जो है प्रसन्न करना है, लंका भेजना है, इसलिए प्रसन्न करने के लिए जो है हंसे बहसे, मानो सीता जी लंका में चली जाएं, ये मना रहे हैं। तीसरा भाव कि हे देवी हम तुमको लंका में भेज रहे हैं। ये यद्यपि ये हंसी है, लोगों में हंसी है, लेकिन इस हंसी को परोपकार के लिए हम तुम दोनों से हैं, इसलिए बहसे। और अंत में ये भी भाव आता है कि ये कष्ट और खेल तो हमारी माया है, इसलिए राम जी हंसे। तो संतों ने बहुत से भाव दिए हैं। तो
बहस करके राम जी क्या बोले कि सुनाऊं प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, ओ मैं कछु करन चाहत नर लीला। हे देवी, हम कुछ लीला करना चाहते हैं, जो लीला बिल्कुल मानव की तरह होगी। महाराज क्या करना है? सुनो प्रिया व्रत रुचिर, तुम तो छाया जैसे काया के साथ रहती है, ऐसी मेरी जीवन संगनी हो। हमारा तुम्हारा तो वियोग है ही नहीं, क्योंकि राम जी और सीता जी तो अभिन्न हैं, लेकिन लीला रूप में दो हैं। तो राम जी कहते हैं कि प्रिया व्रत, तुम तो रुचिर व्रत को करने वाली हो, सुशीला भी हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। सीता जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु बताइए। तो राम जी कहने लगे, तुम पावक में करहु निवासा, तुम पावक में करहु निवासा, वो जब लगे करम निशाचर नासा। हे देवी, तुम अग्नि में समाधिस्थ हो जाओ। अब देखिए अग्नि के लिए क्यों राम जी कह रहे हैं? इसलिए कि माताओं की रक्षा दो जगह ही होती है, या तो पिता के यहाँ होती है या पति के यहाँ होती है। तो अग्नि देवता सीता जी के पिता भी हैं और पति भी हैं। पिता कैसे हैं? क्योंकि जब रावण ने ऋषियों के कर रूप में ऋषियों के खून को मांगा, ऋषियों के तेज को मांगा, तो ऋषियों ने कुपित होकर साप दे दिया था कि अरे दुष्ट, तू जहाँ ये रखेगा वहाँ दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। तो उसने राजा जनक जी के राज्य में उसको रखवा दिया था। इसलिए महाराज जनक जी ने हल के द्वारा जब खेत की जुताई की थी, तो उसमें घड़े के रूप में श्री जानकी जी का जन्म हुआ था। तो मानो ये ऋषियों का तेज है, इसलिए वो तेज अग्नि स्वरूप होता है, इसलिए पिता हुए। और पति कैसे हैं? बोले जब संगिरिश ने यज्ञ किया, भगति सहते मुनि आहुति दीने, सुप्रगटे अगन चरु कर लीने, यह हवि बाट देव नृप जाई, यथा योग विधि भाग्य बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सवई समझाए, ओ परमानंद मगन नृप हृदय न हरस समाय। इस तरह श्री अग्निदेव ने वो हव्य के द्वारा श्री राम जी का जन्म है, इसलिए राम जी साक्षात अग्नि रूप हैं। रकार अकार मकार, रकार राम जी का अग्नि है। बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृष्ण, रकार जो अग्नि का बीज है, तो मानो राम जी अग्नि जो है वो राम जी का ही रूप है। इसलिए पति के यहाँ सुरक्षित रहो, इसलिए राम जी ने अग्नि के लिए, और अन्य तत्वों के लिए इसलिए नहीं कहा कि सीता जी का तेज अन्य तत्वों में छिपता नहीं। इसलिए कहा कि तुम पावक में करहु निवासा, जब लगे करहु निशाचर नासा। तुम अग्नि में समाधिस्थ हो जाओ देवी। एक कथा वाल्मीकि रामायण से आती है कि वेदवती नाम की कन्या ने साधना की, रावण ने उसका स्पर्श किया, उसने जो है अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने को समाप्त किया और शापित कर दिया था कि मैं तुम्हारे काल का कारण बनूंगी। तो जब अग्निदेव सीता जी अग्नि में गई, तो अग्निदेव ने उसी वेदवती को सीता का स्वरूप बना करके राम जी को समर्पित कर दिया था, जो लंका में गई। ये संतों ने बताया है कि वाल्मीकि रामायण में बात आती है। फिलहाल मानस के अनुसार तो सीता ने अपना ही प्रतिबिंब छोड़ा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु पद धर ही अनल समानी। सीता जी भगवान के पावन श्री चरणों को अपने हृदय में रख करके अग्नि में समाने जा रही। प्रश्न आता है, भगवान के चरणों को धारण क्यों किया? इसलिए कि भगवान के श्री चरणों से श्री गंगा जी का जन्म है, और जब गंगा जी हमारे साथ रहेंगी तो अग्नि हमको जो है अग्नि की दाहकता हमें नहीं लगेगी, ऐसा संत लोग भाव देते। दूसरा भाव ये है कि सीता जी राम जी के चरणों को सदैव धारण करती, इसलिए धारण करके गई, क्योंकि
व्रत रुचिर राम जी कहते हैं। रुचिर व्रत तो वही है, स्त्री का रुचिर व्रत क्या है? बोले एक ही धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही नियम, एक ही व्रत, केवल मनसा वाचा कर्मणा से पति के चरणों की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना, ये शास्त्रों ने बताया है। तो अपने पति के चरणों की जो सेवा करती थीं, उन्हीं चरणों को अपने हृदय में धारण करके वो सीता जी ने जय प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे ही रूप शील सुनीता। वैसा ही रूप था, वैसा ही शील था, और अग्नि में समाधिस्थ होने के लिए चली गई। इसके पहले सीता जी ने कहा कि हे भगवान, हे प्राणनाथ, जो हम अपना प्रतिबिंब रख रहे हैं, ये प्रतिबिंब रावण ले जाएगा, तो हमारा, चूंकि संसार तो हमें ही जानेगा, तो हमारा व्रत कैसे संभव रहेगा? क्योंकि रावण के हाथ से स्पर्श होगा तो हमारा व्रत कैसे संभव रहेगा? राम जी ने कहा तुम रुचिर व्रत है, तुम्हारा व्रत नहीं है, रुचिर व्रत है। रुचिर व्रत उसे कहते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा से पति के चरणों की सेवा करती है, पति के चरणों का भाव रखती है, वो रुचिर व्रत है। इसलिए तुम्हारा व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि तुम हृदय में हमारे चरणों को रखी होगी, चिंतन करती हूँ। और सीता जी ने कहा महाराज, तो फिर हमारा शील कैसे रहेगा? शील भंग हो जाएगा। राम जी ने कहा तुम्हारा शील भी भंग नहीं होगा, क्योंकि तुम सुशीला हो। इसलिए राम जी ने सीता जी को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर राम जी ने कहा कि देवी, यदि हम तुम्हारे प्रतिबिंब को यहाँ नहीं रखवाते हैं, तुमको अगर हम रावण के हाथ सौंपते हैं, तो तुम्हारे तेज को रावण सहन नहीं कर पाएगा, वो भस्म हो जाएगा, तो सारी लीला रखी रह जाएगी। इसलिए तुम जो है पावक में अपना स्वरूप अंतर ध्यान करके यहाँ प्रतिबिंब छोड़ दो। तो ने जय प्रतिबिंब राखे तय सीता, ओ तैसे रूप शील सुनीता। सीता जी ने ऐसा कह दिया पति जी के कहने पर। अब लखनलाल जी आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, इस मर्म को कोई जान नहीं पाया। लक्ष्मण हुए मरमि न जाना, लक्ष्मण हुए मरमि न जाना, वो जो कछु चरते रचा भगवान। अरे राम जी के मर्म को कौन जान सकता है? अब रावण के मर्म को कोई नहीं जान पाया, उसने जो युक्ति बनाई थी, तो उसकी युक्ति को कोई नहीं जान पाया, फिर राम जी की युक्ति को कौन जान पाएगा? लखनलाल जी को इसलिए नहीं जनाया कि लीला कर्तन नहीं बनती राम जी से, इसलिए लखनलाल जी को नहीं जनाया। और वैसे तो कोई जान भी नहीं सकता राम जी का भाव। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जगो पेखन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु नचावन हारे, ते नहीं जाने मरम तुम्हारा, ते नहीं जाने मरम तुम्हारा, तो और तुम्हें को जाननी हर। कौन जान सकता है? हाँ, वही जान सकता है। जय देव तुम देत जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो तुम्हारा भक्त होता है, जिसे तुम जनाना चाहते हो, वो जान जाता है। जब लीला भगवान नहीं जनाना चाहते तो कोई नहीं जान पाता। राम जी जब लंका से आए, अयोध्या सारी उम्र पड़ी कि राम जी सबसे पहले हमसे मिले। अब भला बताओ राम जी कैसे मिलते? तो राम जी ने एक बड़ी अद्भुत लीला की। क्या लीला की? बोले अमित रूप प्रगटे ते काला, अमित रूप प्रगटे ते काला, परम कौतिकी दीन दयाला, ओ क्षण में सब ही मिले भगवान, उमा मरम यह काहू न जान। एक क्षण में उतने ही रूप भगवान ने धर लिए जितनी जनता थी। वो क्षण मात्र भगवान सबसे मिलके राजमहलों में प्रवेश कर गए।
ये भगवान की ऐश्वर्य महाऐश्वर्य लीला है। मानस में 5-6 लीलाएं हैं। प्राकट्य लीला, बाल लीला, माधुर्य लीला, नर लीला, ऐश्वर्य लीला, महाऐश्वर्य लीला। तो इस तरह ये प्रकरण भगवान ने रावण वध के लिए किया। भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये इसीलिए सुहाई है क्योंकि इससे रावण का नाश होगा, यानी अधर्म का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी। और जो ये भगवान की पावन कथा बनेगी, जो ये चरित्र बनेगा, इस चरित्र को लोग गा गा करके संसार सागर से पार हों। और इसीलिए तो मानस सिखाती है, स्त्रियों के लिए धर्म बताया। देखिए कवि ने लिखा है, देखत न दूसरे की महिला मयंक मुखी, उनके चरित्र पे कलंक को लगैया कौन। उनके चरित्र पे कलंक को लगैया कौन। ओ मानस की इस सदग्रंथ रामायण में, तुलसी की लेखनी के लेख को मिटैया कौन। तुलसी की लेखनी के लेख को मिटैया कौन। धन पराओ बिसते विष भारी जो जाने, धन पराओ बिसते विष भारी जो जाने, उनकी संपत्ति को हरैया कौन। वो जननी समझाने पर नारी इस सृष्टि बीच, जननी समझाने पर नारी इस सृष्टि बीच, उनकी पत्नी पे कुदृष्टि को डरैया कौन। यदि पत्नी व्रत का पालन करती है तो उसका पति नहीं बिगड़ सकता। यदि पति एक नारी व्रत का पालन करता है तो उसकी पत्नी नहीं बिगड़ सकती। ऐसा संदेश हमारे शास्त्र देते हैं, जो सर्वोपरि हैं और जीवन का कल्याण करते हैं। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।